मैम हमने एचएसजी टेस्ट करवा के देखा है, हमारी एक ट्यूब बंद आई है। तो क्या मैम इसको नेचुरल तरीके से खोला जा सकता है? तो आज की ये वीडियो मेरी काफ़ी सारी फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट पे बनाई है। मुझे इंस्टा पर काफ़ी सारे मैसेज रिसीव हुए हैं कि अगर हम एचएसजी टेस्ट करवाते हैं उसके बाद में अगर हमारी रिपोर्ट में ये निकल के आता है कि आपकी एक फैलोपियन ट्यूब बंद है और दूसरी खुली हुई है, तो एक जो बंद फैलोपियन ट्यूब है उसको नेचुरली कैसे खोला जा सकता है, कौन कौन सी टिप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो आज की वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी भी एक ट्यूब बंद है, एक खुली है, तो आज की वीडियो में मैं जो चीजें आप लोगों को बताऊंगी, अगर उसको आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे भरोसे के साथ अगर महीने के 30 दिन अगर फॉलो कर लेते हो, तो आपकी जो बंद फैलोपियन ट्यूब की समस्या है वो केवल और केवल 1 से 2 महीने के अंदर ही नेचुरली ठीक हो जाएंगी और फिर आपको भी प्रेगनेंसी बहुत ही इजीली कंसीव हो जाएंगी। इसलिए आज की इस वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज को समझना है कि अगर एचएसजी टेस्ट में आपकी एक ट्यूब बंद है, यानी कि अगर राइट साइड की ट्यूब बंद है, लेफ्ट साइड की ट्यूब अगर आपकी खुली हुई है, तो अब यहाँ पर आपको कुछ चीजों को आज से ही, यानी कि अगर आप मेरा वीडियो आज देख रहे हो तो आज से ही आपको इन टिप्स को फॉलो करना शुरू कर देना है। देखिए, वैसे तो देखा जाता है कि जो फैलोपियन ट्यूब बंद होने की जो समस्या है वो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक रिसर्च का डेटा ये बताता है कि इंडिया में 100 में से 70% महिलाएं केवल और केवल प्रेगनेंसी इसी वजह से कंसीव नहीं कर पाती है क्योंकि जो उनकी ट्यूब है वो बंद होती है। किसी की एक ट्यूब ब्लॉक होती है, किसी की दोनों ट्यूब ब्लॉक होती है। अगर ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या आती है तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने में थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है। अगर जिस महिला की दोनों ट्यूब बंद है तो फिर प्रेगनेंसी तब तक उनको कंसीव नहीं हो सकती जब तक कि वो दोनों ब्लॉकेज ट्यूब ओपन ना हो जाए। वहीं पर अगर एक महिला की ट्यूब एक बंद है और दूसरी खुली हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टाइम लग जाता है क्योंकि जो ओवरीज होती है ना वो हर महीना एक ओवरी इस महीने अंडा रिलीज करती है तो दूसरे महीने दूसरी ओवरी अंडा रिलीज करती है। ठीक वैसे ही एक फैलोपियन ट्यूब अगर बंद है, मान लीजिए उसी साइड से अगर एक रिलीज होगा, तो फिर जब वो फैलोपियन ट्यूब बंद है तो फिर वो कहाँ से, यानी कि उस तक स्पर्म कैसे पहुंच पाएगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जो ओवरीज है वो अल्टरनेटेड बेसिस पे काम करती है। इसी में कई बार ऐसा होता है कि जो बंद ट्यूब है उस वजह से ही कई बार स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता है और प्रेगनेंसी नहीं होती। तो चलिए, ये तो हुई बेसिक सी बातें। अब हम लोग उन टिप्स के बारे में जान लेते हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी ब्लॉकेज ट्यूब बहुत ही इजीली खुल सकती है, वो भी विदाउट लेप्रोस्कोपी, विदाउट एनी सर्जरी। देखिए, आपको क्या करना है, आपको लेना है केस्टर ऑयल, जिसको कि हम अरंडी का तेल भी बोलते हैं। अरंडी का तेल गर्म होता है, गर्म तासीर का होता है। इसका आयुर्वेदा में भी काफी अच्छे से डीपली वर्णन किया है। जो सुश्रुत थे, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है कि ये किस तरीके से महिला की फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है। देखिए, आपको क्या करना है, केस्टर ऑयल लेना है। इजीली आपको ये मार्केट में मिल जाएगा या फिर जो मेडिकल शॉप वगैरह होती है ना, वहां पर भी आपको ये बहुत ही इजीली मिल जाएगा। क्योंकि जो केस्टर ऑयल होता है ना, जब एक यानी कि बच्चे का जन्म होता है, कई बार जो बच्चा है वो पोटी वगैरह पास करने में बहुत ज्यादा यानी कि वीक भी लगा देता। कई बच्चे बहुत जल्दी पोटी पास कर लेते, कई बच्चे वीक में एक एक दो बार ही करते हैं, जिस वजह से डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि केस्टर ऑयल की 1 से 2 बूंद भी अगर आप बच्चे को पिलाते हैं तो उससे भी ये यानी कि जो उनका स्टूल है वो इजीली पास हो जाता है। इसीलिए केस्टर ऑयल आपको इजीली मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। तो आपको उसी केस्टर ऑयल को लेके आना है और जिस दिन आपका पीरियड आता है उन दिनों का आपको छोड़ देना है। पीरियड के जो शुरू के 4 से 5 दिन है ना, उनको आपको छोड़ देना है। और जैसे ही आपकी ब्लीडिंग टोटली बंद हो जाती है
यानी कि 5 दिन तक आपको ब्लीडिंग हुई, 5 दिन में आपने हेयर वॉश किया, तो 6वें दिन से आपको आपके यूट्रस की, आपके गर्भाशय की मसाज करना है। अगर आपने HSG टेस्ट करवा के देखा है, आपको पता है कि आपकी यानी कि राइट साइड की ओवरी यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो खुली हुई है, लेफ्ट साइड की फैलोपियन ट्यूब बंद है, तो आपको फोकस उधर ही ज्यादातर करना है। आपको जो कैस्टर ऑयल है उसको ना ही गर्म करना है, बिल्कुल जो रूम टेम्परेचर पे है ना सेम उसी को लेना है, और हल्के हाथों से यानी कि हथेली के सहारे से आपको आपके यूट्रस की मसाज करना है। ठीक ऐसे ही आपको एक साइड से ऐसे ऐसे रोटेट करना है, थोड़ी सी ताकत लगाकर करिए, यानी कि जितना आप इस तरीके से रफ करोगे ना तो वहां क्या होगा, हल्की सी गर्माहट भी होगी और ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। और जब गर्माहट बढ़ेंगी, जब आपका यूट्रस वार्म होगा ना, तो जो ब्लॉकेज फैलोपियन ट्यूब है वो धीरे धीरे एक दिन में नहीं खुलेंगी, लेकिन एक दिन जरूर खुलेंगी। आपको इसको कंटिन्यू करना है, यानी कि दिन में अगर आप 2 बार कर लेते हो, खाली पेट करना है, ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया तुरंत उसके बाद कर लिया, नहीं। आपको सुबह में जब आप यानी कि थोड़े बहुत योगा प्राणायाम वगैरह करते होंगे, उसके बाद में आप इसको कर लीजिए। और जब आप इवनिंग टाइम में अगर फ्री रहते होंगे, यानी कि डिनर वगैरह प्रिपेयर करने से पहले, उस वक्त कर लीजिए। और जैसे ही आप फर्टिलिटी मसाज कर लेते हो, उसके बाद में आपको हल्का सा गर्म वाला यानी कि कॉटन का कपड़ा लेना है, गर्म कर लेना है, और फिर उससे आपके यूट्रस की सिकाई करना। अगर आपके पास हॉट बैग है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आजकल इलेक्ट्रिक वाले भी हॉट बैग मिलते हैं, तो उससे आपको अपने होल एब्डोमेन, होल यूट्रस की अच्छे से सिकाई करना है। तो इस चीज को आपको कंटिन्यू पूरे 30 दिन करना है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि ओव्यूलेशन के दिनों में नहीं करूंगी, मैं केवल 2-4 दिन करूंगी, देखिए अगर आपकी ब्लॉकेज फैलोपियन ट्यूब है, आप कांटेक्ट में रहते हो, लेकिन फिर भी आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। आपको केवल और केवल अपने यूट्रस की अच्छे से मसाज करना है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी एक ट्यूब बंद है, एक खुली है, अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो केवल हल्के हाथों से अपने यूट्रस की मसाज करो, पूरे महीने के 30 दिन करिए, तो आपकी जो ब्लॉकेज ट्यूब है वो नेचुरली खुल जाएंगी। इसके साथ ही साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हो, बहुत जल्दी आप चाहते हो कि मेरी ब्लॉकेज ट्यूब खुल जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम, बटरफ्लाई पोज, ये तीनों प्राणायाम को आपको कंटिन्यू करना है, हर दिन करना है, सुबह शाम दोनों टाइम करना है। इसके साथ ही साथ डीप ब्रीथ करिए। डीप ब्रीथ करने से भी बहुत अच्छी मात्रा में आपके शरीर में प्योर ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है, जिससे यूट्रस संबंधित जितनी भी यानी कि दिक्कतें हैं वो सारी नेचुरली दूर होती है। तो आपको इसको जरूर करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि अंदरूनी समस्या को ठीक करने के लिए ऊपरी ही इलाज कर रहे हो लेकिन खा रहे हो वही जो आपको पसंद है, नहीं। खाने में भी थोड़ी सी परहेज करना है, ज्यादा तीखा, स्पाइसी, चटपटा, मसालेदार, बाहर का चाइनीज आइटम, फास्ट फूड आपको ये नहीं खाना है। हेल्दी खाना खाइए, फाइबर की मात्रा बढ़ाइए, रिच आयरन वाली चीजें लीजिए, फॉलिक एसिड वाली चीजें लीजिए। यानी कि कहने का मतलब कि अगर आपकी ट्यूब बंद है, आपको नहीं पता कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको शुरुआत 3 महीने पहले से ही करना है। जब आप अपनी ब्लॉकेज ट्यूब को खोलने के लिए सारे जतन कर रहे हो, तो उससे पहले उसके साथ ही साथ अपने शरीर को भी हेल्दी बनाते चलिए। तो जैसे ही आपको ये सारी चीजें हैबिट में आने लग जाएंगी, एक अच्छी डाइट फॉलो करोगे, योगा मेडिटेशन करोगे, फर्टिलिटी मसाज करोगे, तो फिर ये चीजें जो है वो आपको धीरे 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 रिस्पॉन्स देंगी। यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे, और मे बी आपको तीसरे महीने में ही गुड न्यूज देखने को मिल सकती है, या फिर पहले या दूसरे महीने में भी, मैं कह नहीं सकती, लेकिन कभी भी हो सकता है। ये मिरेकल हुआ है, मेरी बहुत सारी फॉलोअर्स ने ये टिप्स फॉलो की है। आप ये देख रहे हो स्क्रीनशॉट इंस्टा पे, ये मेरा पेज है, यहाँ पर मेरे 12,000 से भी ज्यादा फॉलोअर है। इनमें से बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली डीएम करके बताते हैं कि मैम हमने ये टिप्स फॉलो की थी आपकी, तो हमारी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो गई और बेबी भी कंसीव हो गया। तो आपको भी हो सकता है, केवल और केवल भरोसे के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ में करिए। धोखा अगर आप दोगे तो अपने आप को दोगे, ना कि मुझे आप धोखा दोगे, क्योंकि अगर फायदा होगा तो आपको ही होगा, नुकसान होगा तो आपको ही होगा। इसीलिए अगर किसी भी चीज को आप अगर करते हो तो पूरे दिल से करिए, पूरे भरोसे के साथ करिए, तो फिर आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू।